देखिएगा ना, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्लास के अंदर पढ़ा था स्टैटिक टाइप ऑफ फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन, और आज हम पढ़ेंगे कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर टाइप का फंक्शन किस प्रकार से बनाया जाता है और उसके क्या रूल्स हैं, अच्छे से समझेंगे। और बड़ा इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात है नहीं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? कंस्ट्रक्टर। क्या है? कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर। देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू को या वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करते हैं, क्या करते हैं? असाइन करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। देखिए, ये तो बात है कंस्ट्रक्टर की। कंस्ट्रक्टर किसे करते हैं और इसका कार्य क्या होता है, किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है, वो हम अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, पहले कंस्ट्रक्टर की बात करें। कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में होता क्या है, क्यों यूज किया जाता है, और कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यू को असाइन करते हैं, क्या करते हैं? असाइन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर करते हैं। इसमें देखिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं इसके? कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स को आप अच्छे से देखोगे, ध्यान से समझोगे, क्योंकि रूल्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक के। क्योंकि अगर आप रूल्स को नहीं करोगे तो आप उस चीज़ को ना सीख पाओगे, ना डिफाइन कर पाओगे। तो हमारा देखिए, पहला जो रूल निकल के आता है यहाँ पर, उसमें ये होता है, और बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि इसमें क्लास का नेम, तथा कंस्ट्रक्टर का नेम। कंस्ट्रक्टर है, जब फंक्शन बनाएंगे कंस्ट्रक्टर टाइप है उसका, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम है। देखिए, मैंने क्या लिखा है? अच्छा, देखिए, इसमें क्लास का नेम, इसका नेम क्लास का, तथा कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है? सेम। इसका मतलब कि जब भी हम कंस्ट्रक्टर टाइप का फंक्शन बनाएंगे, तब हम जो हमारी क्लास का जो नेम हमने रखा है वो हम कंस्ट्रक्टर का नेम रखेंगे। क्लियर? कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नेम रखेंगे जो कंस्ट्रक्टर टाइप का बनाएंगे। ठीक है दोस्तों? और मैं इसको अभी सभी रूल्स लिखाने के बाद में इसको मैं आपको समझा के दूंगा एग्जाम्पल करूँगा कैसे बनाते हैं, फिर हम इसका प्रोग्राम भी लिखेंगे। तो आपको काफ़ी जो चीज़ें है ना, वो काफ़ी क्या 100% मुझे शोर में कि 100% आपके जो है कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें ये है किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। क्या नहीं करता? रिटर्न नहीं करता है।
देखिए ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है यह है किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, देखिए तीसरा जो रूल्स आता है इसमें निकल कर वो ये आता है कि यह ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इट मीन्स इसमें हमें कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती, ये बताऊंगा कैसे नहीं होती है। उसके बाद में देखिए 3 रूल्स हो गए। उसके बाद में ये लिख लीजिए कि इसे इनहेरिटेंस में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसे वर्चुअल में भी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके रूल्स हो गए कुछ यहाँ पर। और एक ये भी लिख सकते हो, यह एक मेथड की तरह कार्य करता है। देखिए गाइस, इसको अच्छे से थोड़ा और समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जैसे इसका एक यहाँ पर मैं सिंटेक्स बना देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंटेक्स बना देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू सीधा समझा दूँ मैं आपको। ठीक है, जिसमें मान लीजिए क्लास का हमने क्लास बनाई टेस्ट नाम की। किस प्रकार की हमने क्लास बनाई? टेस्ट नाम की, जिसके अंदर हमने कोई भी वेरिएबल ले ली, कोई भी मीन्स आपको जो इच्छा हो। उसके बाद में पब्लिक, उसके बाद में आपने तो फंक्शन बना दिया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक क्लास के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि कंस्ट्रक्टर की। पब्लिक जिसे मान लीजिए आपने बनकर सब नाम फंक्शन, ठीक है, और ये क्लास बन। देखिए यहाँ पर एक और रूल्स लिख लीजिए पहले कि इसे हमेशा पब्लिक पार्ट में ही डिक्लेयर किया जाता है। देखिए दोस्तों, हम थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। ये मैंने जो बनाया है आपके एग्जाम्पल, वो आपके बनाया है बेसिक क्लास का। मतलब कि जब नॉर्मल जब क्लास बनाते हो इस प्रकार से बनाते हो। उसमें जैसे हमने दिया क्लास का नेम, प्राइवेट में करते पब्लिक के अंदर कोई इस नाम में फंक्शन दे दिया। ठीक है, अब देखिए कि जब हम इसमें आपके कंस्ट्रक्टर टाइप का जब यूज करते हैं तब कैसा होता है। देखिए सबसे पहले मैंने एक रूल्स लिखा यहाँ पर कि इसमें क्लास का नेम तथा कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। मतलब कि जो भी मैं क्लास का नेम दे, जैसे मान लीजिए मैं इससे जो ये जो फंक्शन आपके इसको कंस्ट्रक्टर टाइप का डिक्लेयर करना चाहता हूँ, तब मुझे क्या करना होगा? ये अभी तो कंस्ट्रक्टर नहीं, कैसे पता चला? क्यों?
क्योंकि हमने पहला जो रूल्स हमारे वो यही है कि इसमें क्लास का नेम तथा कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है। सेम का मतलब ये है कि जो क्लास का नेम जो है टेस्ट वही हमें फंक्शन नाम होना चाहिए सम, तो ये तो कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जैसे कि फंक्शन का नाम पे कर देता हूँ क्या टेस्ट, क्या है फंक्शन नाम में टेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हो गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। पहला रूल्स, ये किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। मतलब कि रिटर्न का मतलब मैंने आपको बताया कि जब भी फंक्शन आते हैं तो तीन पार्ट में से डिवाइड करते हैं कि पहला जो होता है आपके रिटर्न होता है रिटर्न टाइप, दूसरा होता है आपके फंक्शन नेम, तीसरी होती है आपके आर्गुमेंट लिस्ट। तो यहाँ पर हम रिटर्न टाइप का यूज नहीं करेंगे, ना इंट करेंगे, ना वोइड करेंगे, ना फ्लोट करेंगे, ना किसी भी प्रकार का नहीं होगा। यहाँ तक कि यहाँ पर जो है हम वोइड का भी यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे, वोइड जो रिटर्न टाइप करते हैं, जब किसी भी प्रकार की वैल्यू को रिटर्न नहीं करते हैं तब हम वोइड कीवर्ड का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर वोइड कीवर्ड का यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों हो गया आगे। तीसरा है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। देखिए दोस्तों, जब हम ये क्लास बनाते हैं तो इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करते हैं मेन पार्ट के अंदर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या करते हैं, हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास क्या है टेस्ट है, तो टेस्ट जैसे मान लीजिए टी बना दिया एक ऑब्जेक्ट में। जैसे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, देखिए वापस सुनिए इसको, कि जैसे मैंने टेस्ट क्लास का टी नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली कार्य करेगा। ऑब्जेक्ट बनते ही आपके एक और हो जाएगा। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी आप इनपुट दे रहे हो तो ये इनपुट वाला वर्क करेगा। यदि आप इसको प्रिंट करवाए तो ये प्रिंटिंग का कार्य करेगा, यदि आप ऑपरेशन करवाए तो ये ऑपरेशन का कार्य करेगा। चौथा, इसे इनहेरिटेंस में यूज नहीं कर सकते। देखिए क्योंकि इनहेरिटेंस में क्या होता है, प्राइवेट क्लास का यूज किया जाता है, एक से अधिक क्लास इनहेरिट करते जाते हैं और तो इसमें हम यूज नहीं कर सकते। ये चीज हम पढ़ेंगे जब हम आगे जाकर 12th चैप्टर लगता है इनहेरिटेंस, तो उसमें हम पढ़ेंगे। इसमें वर्चुअल भी नहीं कर सकते, तो इनहेरिटेंस साथ में वर्चुअल भी वहीं पर पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक मेथड की तरह कार्य करता है। मेथड का मतलब यहाँ पर ये है कि एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, जिसके थ्रू कार्य करते हैं। और ये हमेशा पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, हमेशा पब्लिक पार्ट में डिक्लेयर किया जाता है। देखिए मैंने इसको पब्लिक के अंदर किया, हम इसको प्राइवेट में नहीं कर सकते कभी भी चाहकर भी, तो ठीक है। इसका मतलब ये पब्लिक में होता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट कॉल कर लेता है, ठीक है। तो पब्लिक में मैंने इसको डिक्लेयर किया, यहाँ पर क्लास बना दी। तो ये आपका सिंपल सिंटैक्स था जो आपका कंस्ट्रक्टर टाइप का था, ठीक है। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, उसके रूल्स भी हमने फॉलो किए थे और सिंटैक्स भी देखा था। अब उसी रूल्स के थ्रू हम सिंटैक्स जो हमने बनाया था वैसे ही हम उसको क्या करेंगे, सिंटैक्स को प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करके देखेंगे कि प्रोग्राम आपका किस तरीके से, किस तरह से आपके यहाँ पर वर्क करता है। देखिए आपके प्रोग्राम देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, छोटा सा प्रोग्राम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। उसके बाद में सेकेंड हेडर फाइल लगाते हैं डॉट एच। उसके बाद में हमारा जो पहला जो काम होता है इन प्रोग्रामों के अंदर हमने पढ़ा है, आज काफ़ी टाइम हो गया हमें पढ़ते हुए, 4-5 से ज़्यादा क्लासें हो गई, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। और क्लास का हम नाम क्या देते हैं, सिंटैक्स के द्वारा दे देते हैं, जिससे उसमें दिया था टेक्स्ट दे देते हैं, ठीक। क्योंकि इसमें जो मेन पार्ट होता है वो लास्ट में होता है, इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल प्रोग्राम जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, वॉइड मेन, इंट मेन इसका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके जो क्लास वाले जो प्रोग्राम है उसमें टॉप पर जो होता है आपका क्लास बनते हैं, नीचे बॉटम पे आपके जो होते हैं आपके मेन फंक्शन क्रिएट किया जाता है, जिसमें वेरिएबल की तरह ही ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है, उसको लिख करवाया जाता है, ठीक है। तो क्लास टेक्स्ट दिया हमने, यहाँ पर मैंने क्या किया कि इंटीजर ए और बी ले लिया। क्या किया मैंने यहाँ पर, इंटीजर ए और बी ले लिया। और ये इंटीजर जो है ए और बी ये किस प्रकार के प्राइवेट टाइप है, क्यों, क्योंकि जब मैंने बताया आपको कि जब हम किसी प्रकार के एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करते हैं तब वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है। हम देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पब्लिक। पब्लिक के अंदर हम यहाँ पर एक फंक्शन आते हैं जो किस प्रकार का होता है, आपके कंस्ट्रक्टर टाइप होगा। जैसे मैंने अभी बनाया था सिंटैक्स में, वैसे सेम टू सेम बना रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत हो समझने में।
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि a बराबर 100 और b बराबर 200 है। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्टर का जो प्रोग्राम है वो आपके जो है इसका नाम लिख देता हूँ, प्रोग्राम ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। पहला जो आपको जो पॉइंट लगता है 1 नंबर पर, ये आपके प्रोग्राम का क्या लगता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आपके यहाँ पर प्रोग्राम लगता है। तो इसमें जो डेफिनेशन जो होती है इसकी वो ये होती है कि जब किसी भी कंस्ट्रक्टर के लिए, जब हम किसी भी कंस्ट्रक्टर के लिए फिक्स वैल्यू को यूज करते हैं तो उसे क्या करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मैंने यहाँ पर देखिए फिक्स का मतलब ये होता है कि यहाँ पर मैंने पहले से डिसाइड कर दिया है, पहले से इनिशियलाइज कर दी वैल्यू कि a बराबर 100 है, b बराबर 200। इसका मतलब यहाँ पर ये आपके जब भी हम कॉलिंग करवाएंगे आपके जो वैल्यू प्रिंट होगी तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपके हैं वो किस प्रकार का प्रोग्राम है, आपके जो फंक्शन है वो क्या है, कंस्ट्रक्टर टाइप का है। किसे पता चला कि इसके आगे एक तो ये चीज पता चलती है यहाँ पर कि क्लास का नाम टेस्ट है और फंक्शन नाम भी टेस्ट है। दूसरी बात इसलिए पता चलती है यहाँ पर ये इसलिए कंस्ट्रक्टर क्योंकि हमने किसी प्रकार के वैल्यू का किसी भी प्रकार के रिटर्न कीवर्ड का हमने यूज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर a बराबर 100 और b बराबर 200 मैंने यहाँ पर कर दिया। दूसरे फंक्शन आते हैं जो हम नॉर्मली बनाते हैं, वो है शो डेटा। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट करवाने हमें देखो नाम से पता चल रहा है हमारे शो डेटा, तो शो को हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ a बराबर a, मतलब कि आप पहले में से प्रिंट होगा वैल्यू a बराबर स्क्रीन पर, और जो a की वैल्यू जो 100 है वो आपके यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा b के लिए भी सेम क्वेश्चन करवाएंगे। ये तो बेसिक कंसेप्ट है, पढ़ते पढ़ते आपको इतना टाइम हो गया तो बताने वाली बात है नहीं। अब चाहो तो यहाँ पर भी b को एक लाइन में प्रिंट करवा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये जो इसका स्कोप यहाँ पर खत्म हो रहा है, इसका स्कोप यहाँ पर खत्म हो रहा है, और एक में यहाँ पर क्लास को भी बंद कर देते हैं। मैंने बताया था आपको कि जब भी हम क्लास को बंद करते हैं तब हम क्या करते हैं कि उसके आगे क्लास का जो सिंबल मतलब जो आगे कर्ली ब्रेसेस होता है उसको हम सेमीकोलन के द्वारा क्लोज करते हैं। ठीक है, और ये मैं बता दूं आपको यहाँ पर है जो हुआ है डिफाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर, क्या हुआ, डिफाइन ऑफ कंस्ट्रक्टर हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अब देखिए हमने दो फंक्शन बनाए। मैंने पहले कह दिया कि बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाया मैंने आपके लिए। ठीक है, जिसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, एक फिक्स साइज वैल्यू को कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करके उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एक बनाते हैं वर्ड में। देखिए दोस्तों, एक मैं यहाँ पर बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ आपको। जैसे आपके एक्सेस मॉडिफायर होता है, इंटीजर आपके जो होता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और आपके पब्लिक होता है। ठीक है, यदि आप किसी भी एक्सेस मॉडिफायर का यूज नहीं करते हो तो उसमें क्या होता है कि आपके वो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, प्राइवेट टाइप का ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है और पिछले वाले हमने जो लेक्चर थे, पिछले वाले जो थे प्रोग्राम थे उन सब में देखा है। वैसे ही यहाँ पर एक बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या करते हैं हम, रिलेट टाइप फंक्शन नेम में और आपके ये होती है आर्गुमेंट। ठीक है, लेकिन इसमें भी वही रूल्स है कि यदि हम चाहे तो इसका आगे लिख सकते, चाहे तो ना भी लिखें। अब यदि हम नहीं लिखते हैं तब वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटीजर टाइप का माना जाएगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारा सबसे पहले तो काम क्या होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पर CLR क्लियर स्क्रीन का यूज करते हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात हो रही है। और उसके बाद जो पहला हमारा जो टॉपिक होता है, पहला जो हमारा जो स्टेप होता है वो यही होता है कि हम क्या करेंगे कि जो भी क्लास है उसका हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सबसे पहला क्या करेगा हमारे इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और जब भी मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, आप सुन लीजिए कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, क्लास का नेम और वेरिएबल का नेम या आपके ऑब्जेक्ट का नेम कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, क्लास का नेम क्या है, टेस्ट। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया टी। देखिए आपको फिक्स नहीं है कि क्लास का वो पहला अक्षर लेने तब भी टी हो, कोई जरूरी नहीं, आप एक कुछ भी ले सकते, बस वो आपके जो है प्रीडिफाइंड फंक्शन नहीं होनी चाहिए या कीवर्ड्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जिससे देखिए यहाँ पर मैंने क्लास टेस्ट टी किया। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टी के थ्रू शो डेटा को कॉल करवाएंगे। कैसे करवाएंगे,
शो डेटा को यहाँ पर कॉल करवाएंगे और गेट शेयर से प्रोग्राम क्लोज। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ, और इस जो टॉपिक की जो बात है बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। देखिए इसमें वॉइड में शेलर जैसे हमने बनाया टेस्ट टी। देखिए यहाँ पर एक चीज आपने नोट की होगी कि यहाँ पर जो हुआ है टी डॉट शो डेटा। हालांकि यहाँ पर देखिए हमने जो कॉल किया है ओनली फॉर एक फंक्शन को कॉल किया, किसको? शो डेटा। किसको कॉल किया? शो डेटा कॉल किया। देखिए यहाँ इसको कॉल हो, लेकिन हमने टेस्ट को कॉल ही नहीं की। हालांकि आप पीछे वाले देखे होंगे कि जितने भी फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, जितने भी फंक्शन बनाते हैं उन सबको हम कॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक को कॉल किया। क्यों? क्योंकि आप पीछे जाइए, 5 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो आपके ऑटोमेटिकली कॉल होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक कॉल होता है। जब मैंने कह दिया कि कंस्ट्रक्टर आपका ऑटोमेटिक कॉल होता है तो फिर आपको कॉल करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे हमने बनाया यहाँ पर टेस्ट टी, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते तुरंत ये कॉल हो गया। यहाँ पर टेस्ट ए के अंदर चले गए 100, बी के अंदर चले गए 200, चले गए। जब ये अपना अपना काम हो रहा है, अपने अपने काम हो रहा है, जैसे हमने पहले क्या करते थे, टी डॉट टेस्ट करते। यदि आपका नॉर्मल फंक्शन होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए टेस्ट, यहाँ पर सम होता है, कुछ और नाम होता है, कंस्ट्रक्टर टाइप का नहीं होता, तो आप क्या कहते हैं टी डॉट और उस फंक्शन नाम लिखते हैं टेस्ट लिखते हैं। लेकिन ये आपका कंस्ट्रक्टर है तो आपको यहाँ पर उसको कॉल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसके रूल्स है। इसलिए मैंने आपको रूल्स पहले बताया कि आप रूल्स को फॉलो कीजिए। रूल्स को फॉलो करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, इसको कॉल क्यों नहीं किया हमने, और फंक्शन हम करते हैं कॉल यहाँ पर, तो ये वैल्यू कैसे गई सीधी। इसका रूल्स ऐसा ही है। अब रूल्स ऐसा, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं हम इस चीज को फॉलो करेंगे यहाँ पर, और प्रोग्राम को हम क्रिएट करेंगे, बनाएंगे यहाँ पर। तो हमने जैसे टेस्ट टी हुआ, टी होते ही ऑटोमेटिक कार्य किया। कार्य करते ही आपके 100 जो है ए के अंदर असाइन हो गए, ठीक है, और 200 है वो आपके 200 जो है बी के अंदर आपके असाइन हो गए। असाइन हो गया, जब हमारा एक काम हो गया तो उसके बाद हमारा क्या काम बचता है, जब वैल्यू डाल दी गई है ऑटोमेटिकली तो हमारा एक कार्य ये होता है उसके बाद में कि हम उस फंक्शन को कॉल करें जिस फंक्शन के थ्रू हमारे वैल्यू को फिर पुट करवा सके, इट मींस आपके यहाँ पर प्रिंट करवा सके। तो हमारा जो सेकंड जो आपके जो फंक्शन आता है वह शो डेटा, जिसके थ्रू हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो हमने क्या किया, टी डॉट शो डेटा डायरेक्ट कॉल कर दिया। यहाँ पर जैसे कॉल हुआ तो आपको पहले सामने मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ ए। क्या आएगा? वैल्यू ऑफ ए बराबर ए की वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 100। यहाँ पर क्या होगा? 100, ठीक है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट लाइन पे कंपाइलर आएगा और आपके ये मैसेज प्रिंट होगा। क्या लिखा हुआ है? जो भी लिखा हुआ है एग्जिट डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखा है, चाहे कुछ भी हो, इक्वल सही, तो क्या आएगा? विथ इक्वल आपके वैल्यू ऑफ बी बराबर, और बी की जो वैल्यू आपके यहाँ पर ये बी लिखा है, बी की जो वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर 200 है। कितनी है? 200 है, ठीक है। 200 हुआ, फिर आपके कंपाइलर वापस कंट्रोल कोड फंक्शन से कोड फंक्शन में आया, ठीक है। उसके बाद आपके गेट से प्रोग्राम क्लोज और आपके यहाँ आउटपुट आ गया 100 और 200, ठीक है। तो ये जो हमारा जो प्रोग्राम था, अब क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम था और हमने अच्छे समझा है। और आप ये पहला आपके जो था प्रोग्राम का पहला इस चैप्टर का, इस टॉपिक का पहला आपके प्रोग्राम है। इसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ना। अगर इसको ध्यान से पढ़ लोगे, अच्छे से सुन लोगे, तो आपके आगे जितने भी प्रोग्राम लगते हैं, 4-5 प्रोग्राम और लगते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है, डिस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो उसका प्रोग्राम बड़े अच्छे समझ में आएगा। कल हम पढ़ेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर।